स्टूडेंट, कैसे मेरे प्यारे बच्चों। आई एम फाइन एंड आई होप यू विल बी फाइन। उस दिन मैंने बेटा आप लोगों को इंग्लिश में वर्क कराया था। अब आपकी उस दिन मैंने आपको गुड मॉर्निंग वाला कराया था। अब आपकी जो स्टोरी है उसका नाम है द मैजिक गार्डन। द मैजिक गार्डन मतलब सुन के ही लग रहा है कुछ जादू ही गार्डन। ठीक है। द मैजिक गार्डन वाज इन स्कूल प्ले ग्राउंड। इट वाज वेरी पिटी। ये एक स्कूल के मैदान में था और बहुत ही सुंदर था। सनफ्लावर एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। जो सनफ्लावर थे या रोजेस थे जो बिल्कुल उसकी दीवार से लगे हुए थे। देयर वर आल्सो मैरीगोल्ड, पोपीज एंड पेंसिस। और जो और भी उनके जैसे वहाँ पर और भी फ्लावर थे। कौन कौन से थे? जैसे मैरीगोल्ड था, पॉपीज थी और पेंसिस था। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर। द फ्लावर्स डांस एंड सैंग हैप्पीली। यहाँ पर सूरज की जो रोशनी थी वो सबसे ज़्यादा पड़ती थी। मतलब जहाँ भी जैसे पूरा स्कूल है ना, तो लेकिन गार्डन में सबसे ज़्यादा यहीं पर पड़ती थी। जिससे कि क्या था, फूल जो थे वो खिले रहते थे। They said to one another, we have hundred of flower dance and sang happily। मतलब जो सूरज की रोशनी थी वो सबसे ज़्यादा पड़ती थी और वो इसी गार्डन में ज़्यादा पड़ती थी। जो फूल लगे हुए थे वे गाना भी गाते थे और डांस भी करते थे। बहुत ही खुशी के साथ वे एक दूसरे के साथ रहते थे। दे सेड टू अनदर, वे एक दूसरे से कहते हैं, वी हैव 100 ऑफ लिटिल गार्डन। हमारे तो 100 से भी ज़्यादा माली हैं। दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। जो बच्चे स्कूल आते हैं। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। मतलब ये बात जो मॉर्निंग में सुबह थे ना, फ्लावर वो किससे बात कर रहे थे? चिड़िया से बात कर रहे थे ये सब। आई लव ऑल द चिल्ड्रन। हम सब बच्चों को प्यार करते हैं। बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल। वो कहते हैं मैं सारे बच्चों को प्यार करता हूँ, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उन्हें और भी ज़्यादा प्यार करते हैं। सैड पॉपी। कौन कहता है ये बात? पॉपी कहता है। आई लाइक टू दैम ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रोड। वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो क्या करते हैं, मेरी रूट्स होती है ना, मतलब जड़, हम पौधा लगाते हैं तो हमारी नीचे रूट्स होती है ना, तो वो कहते हैं मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो हमारी प्यास बुझाने के लिए वाटर कैन लाते हैं और हमारी जड़ों की प्यास बुझाते हैं। यस सैड द मैरीगोल्ड। और मैरीगोल्ड कहते हैं, हाँ, द बॉयज आर गुड टू अस टू दे डिग द ग्राउंड सो वेल। वो कहते हैं कि वो सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और ग्राउंड को बहुत अच्छी तरह से खोदते हैं। खोदना मतलब डिग माने खोदना। ठीक है। इसके बाद है वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड अ टाइनी बर्ड। वो कहते हैं हम सभी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हम सबको प्यार करते हैं। सेड अ टाइनी बर्ड। छोटी सी चिड़िया कहती है। दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस। वे बहुत ज़्यादा दयालु हैं। वे हमें खाने के लिए क्या लाते हैं? ब्रेड भी लाते हैं। ऑल द फ्लावर सेड। सारे फ्लावर कहते हैं वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी फॉर चिल्ड्रन विल बी हेयर सून। वे कहते हैं कि हमें और ज़्यादा, मतलब हम जो ड्रेस पहने हैं हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए उसको सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि क्या है, अब हमारे बच्चे आने वाले हैं। द सन सेड। सन कहता है आई विल हेल्प यू ऑल्सो। मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। फॉर नथिंग प्लीजेस मी बेटर दैन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन। वो कहते हैं सन कहता है, कौन कहता है? सन कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि जब बच्चे खुश होकर गार्डन में आते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। Suddenly the children came out laughing and singing and the flowers stopped their songs to listen to them। अचानक से क्या होता है, वहाँ बच्चे आ जाते हैं तो जो हंस रहे होते हैं, सिंगिंग गाना गा रहे होते हैं, फ्लावर्स क्या होते हैं, एकदम स्टॉप, अपने गाने को वहीं के वहीं वो रोक देते हैं। ओ लुक एट द टॉल सनफ्लावर। वो कहते हैं ओ देखो एक लंबा सा सनफ्लावर। सैड वन चाइल्ड। एक बच्चा कहता है। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स वेरी प्राउडली। अब जैसे हम होता है ना, हम किसी से कहे जैसे अरे वाह देखो कितना लंबा हो रहा है, तो एकदम प्राउड फील होता है ना, तो वो एकदम अपने पे प्राउड फील करने लगता है। अनदर चाइल्ड सेड। एक फिर दूसरा बच्चा बोलता है आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। मुझे इस मैरीगोल्ड की ना गोल्डन ड्रेस बहुत पसंद है। द मैरीगोल्ड स्माइल हैप्पी। और जो मैरीगोल्ड होता है वो भी एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू।
ये क्या था, एक मैजिक गार्डन था। क्या था बेटा, ये एक मैजिक गार्डन था, क्योंकि इसमें क्या था, परियां आती थी। इट हैड फेरी टू, दे डांस एंड सैंग स्वीट सॉन्ग विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हेयर। जो वो गाना गाती थी और डांस करती थी वो सिर्फ कौन सुन सकता था, सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे। बिकॉज क्योंकि हमारा जो गार्डन था वो क्या था, जादुई गार्डन था। आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम था, कुछ समय बाद वो फेरीज आती हैं, डांसिंग एंड टॉक विद द चिल्ड्रन, और वो क्या करती हैं, डांस करती हैं और बातें करती हैं बच्चों के साथ। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर, उनकी जो ड्रेस बनी होती है ना वो फूलों से बनी हुई होती है। एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, और उनके जो उनके विंग्स मैंने क्या बताया था मैंने, पंख, या वो किसके बने होते हैं, सूरज की रोशनी के बने होते हैं। द मैजिक गार्डन वाज क्वाइट, उस रात मैजिक गार्डन था वो बिल्कुल शांत था। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर एज स्लीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन। जो हमारा उस रात मैजिक गार्डन था वो बहुत शांत था, और वहाँ के जो फूल हैं, चिड़िया हैं, वो सोई हुई थी। अगले दिन फिर से गार्डन में बच्चों का वो क्या करती है, इंतज़ार करती हैं आने का दोबारा से। तो हमारी जो बेटा स्टोरी है वो वहीं लास्ट हो जाती है। देखिए हमारे यहाँ कुछ न्यू वर्ड दे रखे हैं, जैसे मैजिक है, गार्डन है, गार्डनर है, प्लेग्राउंड है, सनशाइन है, गोल्डन है और ड्रीमिंग है। तो मैजिक माने क्या होता है, जादुई, गार्डन माने मैदान, गार्डन माने माली, प्लेग्राउंड माने मैदान, सनशाइन माने क्या बताया था मैंने आपको, सूरज की रोशनी, गोल्डन माने सुनहरा, ड्रीमिंग माने सपने। आइए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फ्लावर लव द लिटिल चिल्ड्रन। व्हाई डिड द फ्लावर लव द लिटिल चिल्ड्रन। ठीक है, लिटिल चिल्ड्रन को क्यों फ्लावर पसंद थे, क्यों पसंद थे। द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज चिल्ड्रन wearing their watering can and watered their thirsty root। जो बच्चे थे वो क्यों मतलब फूल उन्हें क्यों पसंद करते थे, बच्चों को वो इसीलिए पसंद करते थे क्योंकि चिल्ड्रन के लिए क्या लाते थे, पानी लाते थे, उनकी जो रूट्स थी उसकी प्यास बुझाने के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, आपका आंसर होगा द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज चिल्ड्रन bring their watering can and water their thirsty roots। मैं आपको स्लो ये आपको बेटा क्वेश्चन आंसर बोल रही हूँ जिससे कि आप आंसर भी आराम से लिख लेंगे। अब वाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन, अब कह रहे हैं कि चिड़िया थी वो भी बच्चों को बहुत पसंद करती थी, क्यों करती थी। द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज लिटिल चिल्ड्रन वर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉरवर्ड, क्योंकि वो क्या करते थे, चिड़ियों के लिए क्या लाते थे, हमने ऊपर पढ़ा था, ब्रेड लाते थे। यस, नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। अभी पूछ रहे हैं जो हमारे मैजिक गार्डन में जो फ्लावर थे उन 5 फ्लावर के नाम लिखने हैं, तो आप लिख दोगे द 5 फ्लावर मैजिक, क्या लिखोगे, मैजिक इन द गार्डन आर मैरीगोल्ड, रोज, पोपीज, पेंसिस एंड सन फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रन हेयर इन द गार्डन, तो किसकी आवाज़ सुनी थी, फेरीज की। यस, तो क्या लिखोगे, द चिल्ड्रन कैन हेयर स्वीट सॉन्ग संग, क्या लिखोगे, द चिल्ड्रन कैन हेयर स्वीट सॉन्ग संग बाय फेरीज इन द गार्डन। ठीक है, मैंने इसलिए आपको आंसर बेटा बहुत स्लो बताए थे कि जिससे कि आप सारे बच्चे सुन लो। तो यही हमारा चैप्टर क्या है वो क्लोज हो जाता है। इसके आगे कुछ नहीं है, स्क्रैप बुक दे रखी है तो वो तो आप इस स्क्रैप बुक में ही काम कर सकते थे। इसके आगे भी बेटा कोई ऐसा कोई खास नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं करा रही थी। एक पिक्चर थी, आप कर सको तो कर लेना, वैसे कुछ ऐसा है नहीं, पिक्चर ड्रॉ कर लेना और वो पिक्चर में ड्रॉ कर लेना कोई भी 3 चीज़ जो आप ग्रो करना, मतलब आप अगर आपका, मैं आपसे कह रही हूँ आपके पास आपको एक गार्डन बनाना है तो आपको क्या क्या पसंद है उगाना, तो आप उस गार्डन में अपने कुछ भी उगा सकते हो। अब आपकी इच्छा है आप कुछ भी लगाओ, क्योंकि दिया है ना, इन माई गार्डन, ये मेरा गार्डन है, आई वुड लाइक टू ग्रो, मैं इसमें लगाना चाहूँगा। अब आप देख लीजिए क्या लगाना है वो आप इसमें आंसर लिख देना है। इसके आगे बेटा कुछ नहीं है, वो टीचर्स डायरी है। तो आपको बेटा कैसी लगी स्टोरी, मुझे एक बार आप लोग ना जब स्टोरी देख लेते हो या सुन लेते हो तो मुझे बताया भी करा करो कमेंट करके कि मैम आपने स्टोरी बहुत अच्छी समझाई थी, या मैम मेरे समझ नहीं आई, तो इसको आप बाहर में बता दो।
ठीक है, तो मैम को भी अच्छा लगेगा ना कि वाह मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, सारी मैम की स्टोरी सुनते हैं और मैम की समझते भी हैं, जैसे स्कूल में करते हैं ना हम लोग। तो आप लोग कितना खुश हो जाते हो, अरे वाह सारिका मैम बहुत अच्छी स्टोरी समझाती है। तो ऐसे मुझे यहाँ भी बता दिया करो तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताया करो कि मैम हमारी स्टोरी पूरी समझ आ गई थी। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।